इस वीडियो में हम इस वाली 3D रील को तो एडिट करेंगे ही, साथ ही साथ इस मोशन ग्राफिक को भी बनाना सीखेंगे जिसका यूज तुम कोई भी रील एडिटिंग में कर सकते हो। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी मटेरियल्स यूज होने वाले हैं वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम उसे वहां से ले सकते हो। नाउ लेट्स गो टू ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके सो इसके लिए तुम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। देन इसके कलर एंड फिल में चले जाना है, ग्रेडियंट के अंदर चले जाके जो सर्कल वाला ग्रेडियंट है इसको ऐड कर लेना है एंड इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो ब्लैक कलर है इसको तुम्हें वाइट कर लेना है एंड जो वाइट कलर है इसकी जगह तुम्हें ये थोड़ा बहुत ग्रे कलर दिख रहा है इसको ऐड कर लेना है। यू कैन सी कुछ स्टेप से। ओके अभी परफेक्ट हो गया। अभी इसकी टाइमलाइन को तुम्हें बढ़ा लेना है एंड ओके अब यहाँ पे तुम्हें फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक और रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड इसकी साइज़ को कुछ स्टेप से तुम्हें बढ़ा लेना है, ठीक है। हाँ कुछ स्टेप से एंड देन तुम्हें कलर एंड फिल में चले जाना है। देन इसको कलर को तुम्हें रेड कर लेना है, लाइक डार्क रेड कर लेना थोड़ा बहुत। देन तुम्हें यहाँ पे इसके एडिट शेप के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देने, ठीक है। एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड देन इन दोनों के बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है कुछ। ओके दैट्स एंड अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें एक मैन की पीएनजी इसको ले लेना है, ये वाली। अब इसकी साइज को तुम्हें कुछ इतना बढ़ा लेना है एंड देन इसको यहाँ तक ले आना एडजस्ट करके। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक यहाँ पे एक बीट मार्क लगा देते हैं। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है कैरेक्टर के एंड यहाँ पे भी एक की फ्रेम लगा देनी है, एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा देनी है एंड बीच में कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। ओके अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेता हूँ। देन तुम्हें यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में चले जाना है, कैमरा को ऐड करके कैमरा को तुम्हें ऑन कर देना है, ठीक है। एंड देन तुम्हें क्या करना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर तो इसको कुछ स्टेप से जूम आउट करना है, ठीक है। एंड फिर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है कुछ स्टेप से। ओके अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये हमारा बैकग्राउंड कट हो रहा है तो हम इसकी साइज़ को बढ़ा लेते हैं कुछ स्टेप से एंड देन हम ये जो कैरेक्टर है इसको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ले लेंगे एंड अब यहाँ पे तुम्हें एक प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेना है, एक कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक। अब यहाँ पे मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया। अब इसके कलर को मैं वाइट करके इसकी साइज़ को मैं बढ़ा लेता हूँ कुछ इतना एंड देन मैं इसको इस रेक्टेंगल के अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ओके अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि इसको एनिमेशन भी देना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। देन इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, पहले तो फेड इन इफेक्ट लगाने हैं तो ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड यहाँ पे आके इसके की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना, ठीक है। एंड देन तुम्हें फिर से यहाँ पे आ जाना है, स्केल के अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा देना है जिससे कि कुछ स्टेप्स लगे एंड देन इसी को तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट करने के बाद तुम्हें अपना जो टैक्स है उसको चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टैक्स को चेंज कर लिया है। देन इसकी साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ एकदम। कहाँ ये जो हमारे की फ्रेम्स है इन्हीं के अंदर आके तुम्हें इसकी साइज़ को छोटा करना है, ठीक है, कुछ स्टेप से। ये जो की फ्रेम्स है इन्हीं के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आके छोटा कर देता हूँ। साइज़ को तुम्हें यहाँ पे देखो 63 है तो याद रखना है। देन यहाँ पे इसको मैं कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ। देन फिर से स्केल के अंदर आ जाना है एंड जो हमारा फर्स्ट की फ्रेम है इसके अंदर तुम इसकी वैल्यू को देखो, यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे हम कर देंगे अप्रॉक्स 69 कर देंगे, ठीक है। ओके दैट्स इट एंड नाउ ये एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक और टैक्स ले लेना है एंड देन यहाँ पे कोई सा भी एक फॉन्ट सेलेक्ट करके कलर को तुम्हें कोई भी रहने देना है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब इस टैक्स की साइज़ को तुम्हें फुल कर लेना है कुछ इतना। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एग्जैक्ट कितना करना है।
इसकी साइज़ को तुम्हें इस रेक्टेंगल के बीच में कम्प्लीटली एडजस्ट हो जाए उतना करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो। हाँ, ये परफेक्ट। अब देखो तुम्हें इसके क्या करना है, कलर एंड फिल में चले जाना है, कलर को नन पे सेलेक्ट कर लेना है एंड जो इसका जो स्ट्रोक है इसको इनेबल कर लेना है, स्ट्रोक के कलर को तुम्हें वाइट कर देना है, ठीक है। एंड फिर इसको यहाँ पे ये जो है ना कैरेक्टर, इसके नीचे ले आना, लेकिन पहले हम इसके अंदर एनिमेशन दे देते हैं क्योंकि ठीक रहेगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर फेड इन इफेक्ट दे देते हैं डायरेक्टली एंड फिर इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड अब की बार हम इसको इसके नीचे ले आएंगे, लेकिन हाँ अब देखो यहाँ पे तुम्हें फेड इन इफेक्ट दिया है तो अब की सेकंड की फ्रेम में इसकी वैल्यू को 100 नहीं करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को तुम्हें अप्रॉक्स 40 समथिंग रहने देना है, ठीक है। एंड वही प्रोसेस हमने सेकंड के साथ भी करना है, यहाँ पे भी हम इसकी वैल्यू को 40 कर देते। एंड फिर ये जो ये लेयर है इन दोनों को इसके नीचे ले आना है कैरेक्टर के एंड दैट्स इट। अभी परफेक्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि ये हमारे कैमरा के अंदर चले आना है एंड फिर पहले हम इन सब की टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर आगे जाके अगर ज़रूरत पड़ी तो कट कर देंगे। अब मैं कैमरा के अंदर आ जाता हूँ एंड फिर यहाँ पे आके इसको साइड के अंदर कुछ इतना ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं ग्राफ ऐड कर लेता हूँ कुछ स्टेप से एंड देन ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये देख रहे हो कट हो रहा है, तो इसको भी तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इसके भी एक की फ्रेम लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको भी कुछ यहाँ तक ले आना है, ठीक है। एंड ग्राफ के अंदर वही वाला हम ग्राफ ऐड कर लेंगे कुछ स्टेप से। ओके, इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये कुछ स्टेप से लग रहा है एंड देन यहाँ पे तुम्हें एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेना है एंड इसकी साइज़ को कुछ इतना कर लेना है। पहले हम इसको बीच में ले आते हैं, देन इसको साइज़ को कुछ इतना कर लेना, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। देन इसके तुम्हें ग्रेडियंट के अंदर चले जाना है। अब देखो जब भी तुम 3D कैमरा ऐड कर दे तो ग्रेडियंट तुम्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लाइक अंदाजे के अंदर एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे वो लाइन वाइन शो नहीं होगी तो तुम्हें ऐसे ही रहने देना। यहाँ पे अगर तुम फिंगर से थोड़ा बहुत टैप करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वाइट कलर की जगह ऐड कर लेना, बस इतना ही करना है। एंड अगर तुम नहीं चाहते हो ग्रेडियंट ऐड करना तो भी ठीक ही है, क्योंकि ग्रेडियंट से यहाँ पे लाइक इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, बट थोड़ा बहुत लाइक डिटेल के लिए मैं डाल रहा हूँ। देन यहाँ पे इसकी रेडियस को मैं बढ़ा लेता हूँ, ओके, एंड टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को यहाँ तक ले आना है, इसके एडिट शेप के अंदर चले जाना है, एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी, एक लगाने नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है इसकी वैल्यू को तुम्हें कर देना है 0। देन तुम्हें इसके ग्राफ के अंदर चले आना है, ग्राफ के अंदर ये जो सेकंड वाला ग्राफ मेन ग्राफ का ऑप्शन थी उसके अंदर आ जाना है एंड इसके अंदर भी सेकंड वाला ग्राफ के अंदर आके ये जो हमारी लाइन है इसको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ले लेना है, ठीक है। एंड फिर ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसकी वैल्यू को 0 हो गया, ओके। दैट्स इट। अभी परफेक्ट है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपने को प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक लाइक ब्रेन की पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने ये देखो ब्रेन की पीएनजी को ऐड कर लिया सॉरी। एंड इसकी मैं तुम्हें इमेज को है जो कि टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा तो तुम वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब यार देखो इसको मैं इफेक्ट के ऊपर जाके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके तुम्हें इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करना है, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, ओके। देन इसकी जो सैचुरेशन है इसको तुम्हें -100 कर लेना है एंड फिर से तुम्हें इसके अंदर इफेक्ट ऐड करना है एक्सपोजर गामा, ठीक है। एक्सपोजर गामा इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड जो है एक्सपोजर है इसको लाइक थोड़ा बहुत कम कर लेना है एंड गामा को थोड़ा बहुत बढ़ा लेना जिससे कि इसके अंदर डार्कनेस और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। एंड देन तुम्हें क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है, ओके। तो अब देखो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है, यू कैन सी। अब यहाँ पे तुम्हें फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ये जो हमारी हैंड वाली पीएनजी इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये रही। एंड देन इसको हम यहाँ पे आके कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेंगे, इसकी साइज को मैं बढ़ा लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आके हम कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ये कुछ स्टेप से लग रहा है। देन यहाँ पे फिर से तुम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके टेक्स्ट ऐड कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसकी साइज़ को थोड़ा बहुत बढ़ा के इसके ऊपर कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेता हूँ इसको एंड वही इसके कलर एंड फिल में जाके ग्रेडियंट ऐड कर लेता हूँ
एंड इसका जो कलर है इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। एंड मैंने वही बताया था कि ग्रेडियंट को तुम्हें अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, थोड़ी बहुत फिंगर को टैप करके, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको यही ऊपर पे ही रहने देना है। एंड फिर एक और टेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे एक डुप्लीकेट करना है। एंड डुप्लीकेट टेक्स्ट के अंदर तुम्हें यहाँ पे अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेना है, ठीक है। एंड वही चेंज करने के बाद इसको है जो कि तुम्हें इसके नीचे में एडजस्ट कर लेना कुछ इस टाइप से, एक छोटा करके। एंड इन दोनों की टाइमलाइन को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। एंड अब देखो यहाँ पे जो ये हमारी टाइमलाइन है सबसे नीचे वाली, लाइक जो कैरेक्टर वाली और जो स्टार्टिंग में ये फॉन्ट वाली थी ये, तो इनका अब यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इनको हम यहाँ पे आके कट कर लेते हैं बिना फालतू का। ओके, अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कम्प्लीटली रेडी। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। देन अब की बार फिर से तुम्हें इसको या इस कुछ स्टेप से स्लाइड कर लेना साइड में। एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे बीट मार्क लगा देना है। फिर यहाँ पे तुम्हें बैकग्राउंड के अंदर आ जाना है। एंड बैकग्राउंड के अंदर तुम्हें बैकग्राउंड को भी कुछ इस टाइप से स्लाइड करके ले आना है। एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ये जो हमारा देखो रेक्टेंगल है यहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, ये तो इसको तुम्हें डुप्लीकेट करना है, कॉपी लेयर कर देना, कॉपी लेयर कर देना है। एंड यहाँ पे आके तुम्हें इसको पेस्ट कर देना है। एंड देन पेस्ट करने के बाद तुम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको स्लाइड करोगे ना राइट साइड की तरफ, तो ये स्लाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड देन तुम्हें यहाँ पे ले आना इसको बीच में। फिर तुम्हें लाइक इसको थोड़ा बहुत मैं यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक पीएनजी इसको मैं ले लेता हूँ, ये है, इसकी साइज़ को मैं छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड देन इसको मैं रेक्टेंगल के नीचे में ले आता हूँ। एंड टाइमलाइन को यहाँ तक ले लेता हूँ। एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं एक नोट की पीएनजी को भी ले लेता हूँ, डॉलर वाली। एंड इसकी भी साइज़ को मैं छोटा करके कुछ स्टेप से यहाँ पे ले आता हूँ। इसको थोड़ा बहुत रोटेट भी कर देता हूँ। देन बॉर्डर एंड शैडो में जाके इसकी शैडो को थोड़ा बहुत इनेबल करके पोजीशन को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड टाइमलाइन को भी एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये कुछ स्टेप से लग रहा है, यू कैन सी। एंड देन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि जो हमारा टैक्स है ये हमने स्टार्टिंग में लगाया था, लाइक ये पे देख रहे हो माइंड कंट्रोल, तो इसको भी तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है। एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसको भी तुम स्लाइड करना कुछ इस टाइप से। एंड स्लाइड करने के बाद इसको भी यहाँ पे ले आना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एडिट टेक्स्ट के अंदर चले जाना है। एंड देन यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा फिर से। एंड वही डुप्लीकेट करने के बाद अब की बार तुम्हें अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेना है। एंड चेंज करने के बाद इसके नीचे में कुछ स्टेप से एडजस्ट करना है। अगर तुम चाहो तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। एंड ये कुछ स्टेप से लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे फिर से यहाँ जो ब्रेन वाला पार्ट है इसके अंदर आ जाना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके वेक्टर ड्राइंग ले लेनी है। एंड यहाँ पे तुम्हें एक प्लस लगा देना है। एंड एक प्लस तुम्हें यहाँ पे आके यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। एंड देन तुम्हें इसके कलर एंड फिल में जाके कलर को नन पे सेलेक्ट कर लेना है। स्ट्रोक को इनेबल करके इसके कलर को तुम्हें डार्क रेड समथिंग कर देना है। एंड देन तुम्हें इसके इफेक्ट के अंदर जाके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट ऐड करना है, ड्राइंग प्रोग्रेस। एंड देन तुम्हें यहाँ पे स्टार्ट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे तुम्हें एंड के अंदर आ जाना है। 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड करना है जो हमने 3D कैमरा के अंदर किया था। एंड इट्स परफेक्ट। अब देखो ये जो शेप है हमारा लाइन वाला, इसको तुम्हें सबसे नीचे ले आना, लाइक रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल के नीचे। एंड बस यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं। इसके लिए तुम्हें 3D कैमरा के अंदर चले आना है, थोड़ा आगे आके यहाँ पे तुम्हें एक बीट मार्क लगा देना है पहले। एंड देन इसको कम्प्लीटली नीचे की तरफ मैं स्लाइड कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर हम ग्राफ ऐड करेंगे वही वाला। फिर से तुम्हें यहाँ पे बैकग्राउंड कट हो रहा है तो बैकग्राउंड के अंदर आ जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके। एंड यहाँ पे तुम्हें इसको बैकग्राउंड को भी नीचे की तरफ ले लेना है कुछ इस टाइप से। एंड देन ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है यहाँ पे।
एंड ये हमने टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब इसको मैं इसकी साइज़ को थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ एंड टेक्स्ट को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें इसके कलर एंड फिल में जाना है, ग्रेडियंट के अंदर जाना है एंड जो वाइट ग्रेडियंट इसकी जगह तुम्हें रेड कर लेना है, ठीक है। एंड इट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे तुम्हें इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं देना है एंड इसकी टाइमलाइन को तुम्हें यहाँ तक लेके आना है। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा ये पार्ट भी कम्प्लीटली रेडी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा ही काम था, बस ओनली फॉर टेक्स्ट ऐड करना था, ठीक है। एंड देन फिर से तुम्हें 3D कैमरा के अंदर आके यहाँ पे चले आना है एंड देन तुम्हें इसको अब की बार राइट से लेफ्ट साइड को स्लाइड करना है एंड ग्राफ के अंदर ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है, बीट्स मार्क लगा देने। देन फिर से तुम्हें यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर आ जाना है एंड बैकग्राउंड को भी यहाँ पे ले आना है कुछ स्टेप से स्लाइड करके एंड भाई ग्राफ के अंदर जाके ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ के प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस कैरेक्टर को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये कुछ स्टेप से लग रहा है एंड इसकी साइज़ को भी बढ़ा लेता हूँ। एंड देन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऊपर ऐड करके यहाँ पे भाई टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी एडजस्ट कर लिया है, लाइक लिख लिया एंड देन इसके अंदर तुम्हें एक इफेक्ट ऐड करना है इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसके अंदर इफेक्ट ऐड करेंगे। देन स्टार्ट के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देंगे, सेकंड की फ्रेम की वैल्यू को 100 कर देंगे। देन तुम्हें इसके अंदर ट्रांसफॉर्म में आ जाना है, लेयर को कंपाउंड कर देना है एंड जो ऑफसेट है इसके अंदर वाई एक्सिस की वैल्यू को तुम्हें 10 कर देना है। देन स्केल को -1 करके ये जो ईजिंग वाला ऑप्शन है, सॉरी इसको ईजिंग को 100, ईज आउट को -100, ओवरलैप को तुम्हें 650 कर देना है, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब ये परफेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि जो हमारा 3D कैमरा है उसके अंदर आ जाना है एंड इसको भी कुछ स्टेप से ले लेना, लाइक जो हमारा अभी हमने टेक्स्ट एनिमेट किया था उसको ऐड कर लेना है एंड ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड फिर हम बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे एंड बैकग्राउंड के अंदर भी तुम्हें इसको कुछ स्टेप से ले आना है। देन ग्राफ के अंदर हम ये वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक लाइक कोई टैक्स नहीं लेना है, ये जो हमने स्टार्टिंग में ये देखो किया थोड़ी देर पहले, ये इसी को तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना है एंड डुप्लीकेट करके इसको पीछे की तरफ स्लाइड कर लेना है कुछ इस टाइप से एंड देन इसको हम यहाँ पे ले आएंगे एंड अब टेक्स्ट को हम यहाँ से चेंज कर देंगे, ठीक है। ओके, दैट्स इट। अब ये हमारा कम्प्लीटली यहाँ पे एकदम फिट है। देन ये परफेक्ट है एंड जो 3D कैमरा इसको भी हम बढ़ा लेते हैं एंड फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर लेना है प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एंड इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं लाइक, एंड इसको हम लिख के इसके नीचे में यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इसके अंदर हम फेड इन इफेक्ट देंगे एंड देन तुम्हें इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा लेना है एंड फिर यहाँ पे आके तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ये जो आइकॉन है लाइक यूट्यूब वगैरह के, तो मैंने केवल यूट्यूब का ही बनाया, तुम इसके अंदर इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी एक्स वगैरह है उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ले आना है, यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की स्केल के अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देनी है, फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके तुम्हें ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से एंड फिर इसी को तुम्हें डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट लेयर को इसके साइड में ले आना है कुछ इस टाइप से एंड फिर से एक बार और डुप्लीकेट करना है एंड इसको भी इसके साइड में ले आना है। अब यहाँ पे मैंने ये तीनों यूट्यूब के रखे, तुम अलग अलग भी रख सकते हो एंड फिर यहाँ पे अब इसके अंदर एक 3D लुक देना बाकी है, दैट इज़ दी। यहाँ पे तुम्हें मैं सिखा लेता हूँ, एक सर्कल ले लेना है, इसकी साइज़ को यहाँ पे बढ़ा लेना है, फिर इसके कलर को तुम्हें डार्क रेड कर लेना है एंड फिर इसके अंदर तुम्हें गोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गोशन ब्लर एंड देन इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत कम ही रखना है एंड देन इसकी साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ एंड फिर इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंड फिर इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड अब की बार मैं इसकी साइज़ को बढ़ा दूँगा एंड ये जो जेड एक्सिस की वैल्यू इसकी इसको भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दूंगा एंड देन अब की बार मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा कुछ इस टाइप से एंड फिर इसी को एक बार और डुप्लीकेट करूँगा एंड अब की बार मैं इसको यहाँ पे ले लूँगा।
अब ये हमारा 3D लुक नहीं हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और इफेक्ट ऐड करूँगा जिससे ये कम्प्लीटली 3D हो जाएगा। तो इसके अंदर तुम्हें ऐड इफेक्ट को क्लिक करके यहाँ पे तुम्हें एक 3D वाला सेक्शन इसके अंदर चले जाना है। एंड यहाँ पे जो अपने को दिख रहा है ना, यहाँ पे सॉरी एग्जिट, मेरे को इसका नाम नहीं मालूम है, तो इसको तुम्हें ऐड कर लेना है। एंड इसको तुम्हें इफेक्ट को कॉपी, जितने भी हमारे ये सर्कल वाले लेयर है इसके अंदर सब के अंदर पेस्ट कर देना है। एंड गॉसियन ब्लर को इसके नीचे में ले लेना है। हाँ, गॉसियन ब्लर को इसके नीचे में ले लेना है, ठीक है जी, तभी ये लाइक वर्क करेगा। तो यहाँ पे गॉसियन ब्लर को मैं इसके नीचे में ले लेता हूँ। ओके, एंड नाउ हमारा लगभग सारा एनिमेशन रेडी है। यू कैन सी कुछ इस टाइप से लग रहा है एंड एकदम अच्छा है, ठीक है ना। तो इसको तुम बना के प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एनिमेशन। ओके, सो इसके लिए तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ऐड कर लेना है एंड इसको कुछ इस टाइप से लाइक थोड़ी इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है। यहाँ पे मैं इसके एडिट शेप के अंदर जाके इसकी साइज़ को कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे तुम इस सेटिंग्स को कॉपी भी कर सकते हो एंड जो इसकी रेडियस है इसको मैं थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे इसके कलर में जाऊँगा एंड कलर को मैं कुछ यहाँ पे ग्रे टाइप कर दूँगा एंड इसको थोड़ा बहुत ऐसे डार्क कर दूंगा, ठीक है। पूरा ब्लैक नहीं करना है, थोड़ा बहुत ही करना है। देन तुम्हें इसकी बॉर्डर एंड शेडो में चले जाना है। स्ट्रोक को तुम्हें इनेबल कर देना है, स्ट्रोक के कलर को तुम्हें वाइट कर देना है एंड इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें 5 कर देना है, ठीक है। एंड देन इसकी टाइमलाइन को तुम्हें बढ़ा लेना है, अप्रॉक्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ 7 सेकंड तक। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे समथिंग तुम्हें 2 सेकंड पे आ जाना है, यहाँ पे एक बीट मार्क लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल के अंदर चले आना है एंड इसके तुम्हें एडिट शेप के अंदर जाना है। फिर यहाँ पे जिसकी वाई एक्सिस की वैल्यू है इसके अंदर चले आना है एंड देन यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है, ठीक है। देन तुम्हें इसके बीच में आ जाना है, ग्राफ के अंदर चले जाना है एंड ग्राफ के अंदर जो ये सेकंड वाला ग्राफ वाला सेक्शन दिख रहा है इसके अंदर आ जाना है। देन इसके अंदर भी जो हमें ये दिख रहा है इसके अंदर आ जाना है एंड फिर इसको ये जो लाइन है यहाँ पे देखो बड़ा डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर तुम क्लिक करके थोड़ा बहुत इसको नीचे ऊपर भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से। तो तुम्हें इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है। एंड नाउ ये कुछ इस टाइप से एनिमेट होगा। हाँ देखो, आप देख सकते हो तुम कुछ इस टाइप से एनिमेट होगा, ठीक है। तो इट इज़ परफेक्ट। हाँ देखो, तुम देख सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अगर तुम चाहो तो ये की फ्रेम को थोड़ा नज़दीक पे ला सकते हो। देन इस ग्राफ को तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है। एंड ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। ओके, देन यहाँ पे तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। मीडिया के अंदर जाके मैं अपने उस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, लाइक एलिमेंट को। अब इसको मैंने कैसे बनाया ये भी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तो पहले हम इसको बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए तुम्हें एक और न्यू प्रोजेक्ट बना के सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैकग्राउंड को तुम्हें ट्रांसपेरेंट कर देना है। देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड कर लेना है, सॉरी। देन इसको कुछ स्टेप से तुम्हें बढ़ा लेना है, इसकी जो वाई एक्सिस की वैल्यू को कम करके रेडियस को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर देना है। देन इसके कलर को तुम्हें ब्लैक कर देना है। फिर इसके अंदर तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। देन इसको हम एक राउंड लुक देंगे, तो इसके लिए इसको राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें इसके अंदर सर्कल शेप लेके इसकी साइज़ को कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है। फिर यहाँ पे तुम्हें इस डिकोडिंग वाईटी की इमेज को एंड सर्कल को सिलेक्ट करके जो सेकंड वाला मास्किंग है इसको तुम्हें ग्रुप को मास्क कर लेना है, जिससे ये सर्कल बन जाएगा। देन इसकी साइज़ को मैं छोटा करके इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लूँगा एंड एक कोई सी भी फॉन्ट लेके कलर को वाइट ले लूँगा। देन यहाँ पे एंड देन इसकी साइज़ को मैं छोटा करके कुछ इस टाइप से यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। देन फिर इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा एंड अपनी बार में सब्सक्राइबर्स लिख लूँगा, ठीक है। लाइक मैं सब्सक्राइबर एज ए रैंडम। एंड देन इसकी भी साइज़ को मैं छोटा करके इसके नीचे में कुछ इस टाइप से एडजस्ट करूँगा। एंड तुम चाहो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, लाइक कोई सा भी एक नॉर्मल फॉन्ट ले सकते हो। देन यहाँ पे मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा एंड ये जो यूट्यूब वाला लोगो है इसको ऐड करके इसकी साइज़ को मैं छोटा कर दूँगा एंड इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर हम चले जाएंगे एंड इसके अंदर ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट ऐड करना है तुम्हें स्मूथ बेवल, ठीक है। एंड देन इसकी जो रेडियस है इसको तुम्हें अप्रॉक्स कर देना है 6, ठीक है। एंड जो स्पेकुलर एंगल है इसको तुम्हें कर देना है अप्रॉक्स 221 समथिंग। एंड देन तुम्हें इसको क्या करना है,
करंट फ्रेम एज PNG के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, नाउ हम फिर से अपने एडिटिंग पेज पे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। देन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर इसकी पहले तो हम साइज़ को इतना ही रहने देंगे। देन तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है, 2 की फ्रेम्स को लगा देना है एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें नीचे की तरफ ले आना है। ठीक है, एंड ग्राफ के अंदर तुम्हें वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है जो हमने उसके अंदर किया था, कॉपी किया था वही। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्केल के अंदर आ जाना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। ठीक है, एंड जो सेकंड की फ्रेम है इसके अंदर इसकी साइज़ को तुम्हें कम कर देना है जिससे कि ये रेक्टेंगल के अंदर एडजस्ट हो जाए कुछ इस टाइप से। एंड ग्राफ के अंदर हम इसके भी ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड करेंगे एंड फिर इसको मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, एंड देन तुम्हें क्या करना है, फिर से अपनी सेकंड इमेज को ऐड कर लेना है। जो सेकंड हमारा एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे हम। तो ये सेकंड ये है, तो इसके अंदर भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे, लाइक 2 की फ्रेम्स लगा देंगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ ले आएंगे एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इसके नीचे जस्ट, एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे स्केल के अंदर एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसकी साइज़ को हम कम कर देंगे, इसके जितना ही करेंगे, लाइक यहाँ पे ये कुछ इतना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो स्केल है, तो स्केल के अंदर भी हम वही ग्राफ ऐड कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप से लग रहा है ये। एंड अब इसको मैं जो हमारी जो ट्यूब सेंसी वाली एलिमेंट है इसको मैं थोड़ा पीछे लाइक स्लाइड कर लेता हूँ 0.25 समथिंग सेकंड के डिफरेंस में, जिससे कि ये कुछ अलग अलग लगे। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें जो कि जितने भी एलिमेंट है उन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने तुम्हें एज ए रॉ सिखा दिया, तो इस टाइप से तुम्हें जितने भी एलिमेंट है उन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको मैंने कुछ इस टाइप से लाइक बीट्स मार्क वगैरह लगा के एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि थोड़ा आगे चले आना है एंड जो ये डिकोडिंग वाइटी वाला लोगो इसके अंदर चले आना है एंड यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, स्केल के अंदर चले आना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा देनी। ठीक है, एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसकी साइज़ को कुछ इस टाइप से इतना बड़ा लेना है। ठीक है, एंड ग्राफ के अंदर वही वाला हम ग्राफ ऐड कर लेंगे जो हमने कॉपी किया था। एंड अब ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमारे जो सबसे नीचे वाला ये जो रेक्टेंगल है इसको तुम्हें डुप्लीकेट कर लेना। ठीक है, एंड डुप्लीकेट करने के बाद तुम्हें इसको डिकोडिंग वाइटी वाली लेयर के नीचे ले आना है। एंड अब यहाँ पे ये थोड़ा बहुत लाइक बाकी सारी लेयर हाइड हो जाएंगी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इसके अंदर चले आना लेयर के अंदर जो हमने डुप्लीकेट किया था, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर चले आना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसकी वैल्यू को तुम्हें अप्रॉक्स 35 कर देना। ठीक है, एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से। एंड बात करें अगर इसके स्टार्टिंग की, तो इसकी वैल्यू को 0 कर देना है की फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही लग रहा है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि एक ले लेना है अपना रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल की साइज़ को तुम्हें ये जो हमारा डिकोडिंग वाइटी वाला लोगो है इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे तुम्हें जो हमने एलिमेंट बनाया था डिकोडिंग वाइटी वाला यहाँ पे ये, तो यहाँ से तुम इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर इसकी साइज़ है इन सबको यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, तो उससे जो कि हम उसके अंदर जितनी भी साइज़ है उसको इसके अंदर इंपोर्ट कर लेंगे या फिर इस लेयर को तुम्हें कॉपी कर देना। ठीक है, एंड कॉपी करने के बाद तुम्हें ये जो हमारा रेक्टेंगल इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है सेम वे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये कुछ इस टाइप्स के से लग रही है। यहाँ पे तुम देख सकते हो एकदम ये कम्प्लीटली सेट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसको डिकोडिंग वाइटी वाली लेयर के नीचे ले आना है एंड देन इसके तुम्हें एडिट शेप के अंदर चले जाना है, यहाँ पे आ जाना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। ठीक है, एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसकी वैल्यू को तुम्हें यहाँ पे कुछ इतना बढ़ा लेना है। ठीक है, जितना भी तुम बढ़ाना चाहते हो मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है एंड सेम वे के अंदर तुम्हें इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में चले जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो तुम देखोगे तो ये लेयर है जो कि डिकोडिंग वाइटी लेयर से भी ऊपर चली जा रही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है, 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ले आना है इस लेयर के नीचे। ठीक है, एंड वही ग्राफ के अंदर आके इस वाला ग्राफ को ऐड कर लेना है एंड दैट्स इट। ये कुछ इस टाइप से लग रहा है अभी। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि एक ले लेना है अपना प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके रेक्टेंगल ले लेना है, इसको यहाँ पे तुम्हें ले आना है एंड साइज़ को छोटा करके रेडियस को मैं थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ। देन इसके मैं चले जाता हूँ यहाँ पे इसकी जो ग्रेडियंट के अंदर एंड जो वाइट ग्रेडियंट है इसकी जगह हम कर देंगे अपना ग्रीन ग्रेडियंट। तुम अपने हिसाब से जो भी तुम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एज ए रॉ तो मैं ग्रीन ग्रेडियंट देना सिखाया एंड देन इन सब की ये टाइमलाइन है इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
एंड देन यहाँ पे इसको भी एनिमेट करेंगे, तो इसके लिए इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू के अंदर चले आना है। सेम प्रोसेस के साथ 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 कर देना है एंड ग्राफ के अंदर वही वाला ग्राफ ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, एक सर्कल ले लेना है, इसकी साइज़ को फ़िलहाल के लिए मैं बढ़ा लेता हूँ। फिर यहाँ पे भी ग्रेडियंट के अंदर वही वाला ग्रेडियंट ऐड कर लेना है एंड देन जो ग्रीन कलर कर लेना है इसके अंदर भी। इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को इनेबल करके कलर को वाइट कर देना है। देन तुम्हें एक और सर्कल ले लेना है, इसकी साइज़ को छोटा कर देना है एकदम, कलर को वाइट कर लेना है। यहाँ पे हम इसकी आई बना रहे हैं इसलिए आईज़, तो इसकी साइज़ को मैं छोटा करके यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर डुप्लीकेट करूँगा इसी को एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं इसके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। एंड देन इन सबको हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक और सर्कल ले लेना है एंड अब की बार इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है लाइक दिस। एंड देन वही इसके अंदर भी हम ग्रेडियंट ऐड करके, लेकिन अब की बार ये वाला ग्रेडियंट ऐड करेंगे। देन यहाँ पे चले आएंगे एंड जो वाइट कलर है इसके हम ओपेसिटी को 0 कर देंगे एंड जो ब्लैक कलर है इसको हम ग्रीन कलर कर देंगे एंड इसको हम कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसको इसके नीचे ले आएंगे कुछ स्टेप से एंड फिर ओके दैट्स इट। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि इसकी टाइमलाइन को हम एडजस्ट कर लेते हैं पहले सबकी। एंड देन जो हमने ये नीचे में ये जो रेक्टेंगल लिया था, तो इसके जो कि ऊपर वाली जितनी भी लेयर है उनके अंदर भी हमें सेम एनिमेशन देना है। एडिट शेप के अंदर जाके 2 की फ्रेम लगा देंगे, फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को 0 करके ग्राफ के अंदर ये वाला हम ग्राफ ऐड कर लेंगे। तो इस टाइप से हम जितने भी ये लेयर्स हैं इन सब के अंदर वही वाला एनिमेशन दे देते। ओके, तो अब ये कुछ इस टाइप से लग रहा है, यू कैन सी। ओके दैट्स परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारा जो पूरा एनिमेशन है वो कम्प्लीटली रेडी है। तुम देख सकते हो ये कुछ स्टेप से बना है। एंड अगर तुम इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल भी देना चाहते हो तो तुम्हें एक सर्कल ले लेना है। इसकी साइज़ को मैं यहाँ पे कुछ इतना बढ़ा देता हूँ, कलर को मैं रेड करके थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। देन इसके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके अंदर हम गॉसन ब्लर इफेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है, गॉसन ब्लर। एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको हम कुछ इतना बढ़ा लेंगे। देन हम इसको इस कॉर्नर के अंदर एडजस्ट कर लेंगे एंड इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बहुत कम कर देंगे। फिर इसी को डुप्लीकेट करके इसके अपोजिट साइड में ले आएंगे यहाँ पे नीचे की तरफ एंड फिर इनकी जो टाइमलाइन है इन टाइमलाइन को हम यहाँ तक बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये बस अब थोड़ा बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यू कैन सी कि एक डिटेल आ गई, ठीक है। एंड तो इस टाइप से हमारा एनिमेशन कम्प्लीटली रेडी है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट एनिमेशन।